So hello sir, I am Nirali and welcome to 50th anniversary of FMPCCI. So मैं पहले आपको एपिक इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी जी। एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म फ्रॉम आइडिएशन टू क्रिएशन। उसी से रिलेटेड सर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए रिगार्डिंग फेडरेशन, रिगार्डिंग स्टार्टअप बिजनेसेस एंड ऑल। तो सर आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मैं सुधीर कुमार मिश्रा हूँ। मेरा फेडरेशन में एज वाइस प्रेसिडेंट इंडक्शन हुआ है और मैं बेसिकली कटनी मध्य प्रदेश से आता हूँ, इंडस्ट्रीज टू और इंडस्ट्री रन करता हूँ। That's so great sir. सर आप फेडरेशन से कैसे जुड़े, लाइक कितने साल हो गए और कनेक्टिविटी कैसे बिल्डअप हुई? फेडरेशन की जब हम लोगों ने परफॉर्मेंस देखी, बेसिकली फेडरेशन में जुड़ने का अलग अलग माध्यम होता है। आप इंडिविजुअल रूप से भी जुड़ सकते हैं, आप एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जुड़ सकते हैं, आप इंडस्ट्री के रूप में जुड़ सकते हैं। जी। मैं चूंकि कटनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सेक्रेटरी हूँ, तो उन्होंने मेरे को इस फोरम में रिप्रेजेंट करने के लिए नॉमिनेट किया हुआ। चूंकि फेडरेशन स्टेट में सबसे सर्वोच्च संस्था मानी जाती है, सारे चैम्बर्स के, सारे एसोसिएशन का एक निचोड़ कहिए कि सबके रिप्रेजेंटेटिव ने मिलकर एक फेडरेशन की तैयारी की। पिछले 10 साल से हम लोग इसके सदस्य हैं, ये मानते हुए कि हमारा एसोसिएशन और सारे लोगों का जुड़ना आने वाले टाइम में जो पॉलिसीज है या जो स्टार्टअप आ रहा है उसको किस तरह से एक्सप्लोर किया जा सकता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से उसको बढ़ाया जा सकता है। और कोशिश पूरी ये रहती है कि जो स्टार्टअप आ रहे हैं, जो छोटी इंडस्ट्री आ रही है, एसएमईज आ रही है, वो इस तरह से परफॉर्म कर सके कि उनको किसी भी तरह की निराशा का सामना ना करना पड़े। जी। इसके लिए हमेशा फेडरेशन ने ये कोशिश की है कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, उनके तमाम विभागों के साथ में इस तरह से कोऑर्डिनेट करें कि अगर उनके किसी पॉलिसी में कहीं पर कोई फ्लॉ या कोई कमी या कोई ऐसी चीज दिख रही है जिससे हमारे सजेशन पे सुधार हो सकता है, तो फेडरेशन के फोरम में हम कोशिश करते हैं कि उसको सुधारा जाए। ओके एंड सर अभी जो फेडरेशन जो 50th उसकी साल हो चुके हैं, उसको 50 साल हो चुके हैं, तो अभी आप करंट में उसमें क्या चेंजेस आप लाना चाहेंगे या और देखना चाहेंगे? देखिए, करंट में हम लोग सिर्फ एक ही टारगेट है हमारा, जिसके ऊपर पूरा जोर, पूरा थ्रस्ट रहेगा कि जो युवा वर्ग आ रहा है जी, उसमें नए बच्चे भी आ रहे हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। अब ये एक बदला हुआ परिवेश है। यहाँ पर लेडीज जेंट्स का जो क्राइटेरिया एक समय पर होता था वो खत्म हो चुका है। अब आपको जान के हैरानी होगी कि कम उम्र के बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जी, चाहे वो एकेडमिक्स आप देख ले, इंडस्ट्री देख ले, चाहे सोशल लाइफ में देख ले। तो ये सब देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि इसके बाद जो जनरेशन आ रही है, कम से कम उनको वो कंफर्ट मिले कि जिससे वो नेशनल इंटरनेशनल फोरम पे परफॉर्म कर सके। और जितना ज्यादा वो अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, उतना ज्यादा वो देश के लिए, प्रदेश के लिए रेवेन्यू जनरेट कर सके। एंड आने वाले टाइम में जब उनकी परफॉर्मेंस होगी तो स्वाभाविक है कि उसका बेनिफिट सबको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों ने भी ये प्रयास किया और आगे प्रयास करेंगे कि फेडरेशन के फोरम में, प्लेटफॉर्म में जो यूथ है उसको पूरा मौका मिले, वो परफॉर्मेंस दे, नेशनल परफॉर्मेंस दे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में परफॉर्मेंस दे। आजकल तो क्या है कि मॉर्निंग में आप भोपाल में ब्रेकफास्ट करिए, मालूम पड़ा लंच आप जाके चाइना में कर सकते हैं। हर तरह से कनेक्टिविटी बढ़ चुकी है। एग्जैक्टली। ये बदला हुआ युग है। तो कोशिश पूरी ये है कि सबका निचोड़ लेके और जो यूथ एंटरप्रेन्योर है उसको भरपूर सहयोग। बिल्कुल सर, मेरा एक क्वेश्चन और था, जैसे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, आप भी एक टाइम पे आपने स्टार्टअप किया, आपने बहुत से चैलेंजेस फेस किए होंगे, तो उन चैलेंजेस को आपने कैसे, लाइक उनसे ओवरकम किया आपने, और आप क्या न्यू स्टार्टअप्स को और एंटरप्रेन्योर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे उन स्ट्रगल्स को लेके, उन चैलेंजेस को लेके? बहुत अच्छा आपका सवाल है ये। मैं जरूर ये कहना चाहूंगा यूथ को खासकर, और जो लोग इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, कि आज का यूथ इतना लकी है कि उसको एक क्लिक में सब कुछ, सारी इंफॉर्मेशन उसको अवेलेबल। जी सर। आज से अगर 25 साल, 30 साल या 40 साल पुराना दौर अगर आप देखेंगे, तो 40 साल पहले ये होता था कि जब हम लोगों ने शुरू किया था, तो उस समय, चूंकि मैं कटनी से हूँ, मैंने एमपी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से कुछ छोटा सा लोन मांगा। तो उस समय जो व्यवस्था थी
कि आपकी एप्लीकेशन फाइल होती थी जबलपुर में, सैंक्शन होता था इंदौर, डिसबर्समेंट होता था रायपुर में। तो एक नया एंटरप्रेन्योर अगर अपना काम शुरू करता था तो उसको उस समय छत्तीसगढ़ का निर्माण नहीं हुआ था, तो उसको पूरे प्रदेश में 3 कोनों में जाना पड़ता तब था, ट्रैवल करना पड़ता था। ट्रैवल। और जब वो ट्रैवल करके वापस आता था तो इतना डिसऑर्डन हो जाता था, इतना निराश होता था कि मैं कहाँ फंस गया, मैंने क्या गलती की जो मेरे को ये सजा मिल रही। गवर्नमेंट को कम से कम ये करना चाहिए कि भाई सिंगल विंडो की आप जब बात कर रहे हो तो एक जगह आप एप्लीकेशन लो, वहीं से आप पैसे दे दो। जी। लेकिन अब ये बदला हुआ परिवेश है। आज के यूथ को मैं स्टार्टअप्स को ये कहना को चाहूंगा कि आप इतने भाग्यशाली हो, इतने लकी हो कि आपको एक क्लिक में पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन आपके हाथ में। उसका सदुपयोग करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अच्छा यूज करें और कोशिश करें कि अपडेट रहें, नई टेक्नोलॉजी से अपडेट रहें, नए नियमों से अपडेट, और अपना भविष्य सुनहरा करें। That's so great, sir. I was really nice talking to you. It was. थैंक यू सो मच। And I hope कि हम ऐसी और बात करते रहे फ्यूचर में और हम एंटरप्रेन्योरशिप आगे बढ़ाते रहे, Look ग्लोबलाइज forward. करते रहे। Thank you. Thank you so much, sir. Thanks.